गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप लोगों के सामने अविनाश मिश्रा फ्रॉम द फ्यूचर प्लानर। आज के क्लास में हम सिंटैक्स, जिसका दूसरा टाइटल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम पढ़ते क्या, इसके बारे में समझेंगे। सब्जेक्ट दैट इज कर्ता, कर्ता दैट मीन्स जो काम को करे, दैट इज इक्वल टू डूअर। वर्ब that means क्रिया, that is action word। agreement यानी कि सहमति, that is to agree। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का एग्रीमेंट होना, सहमति होना, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। इसमें समझना यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। अलग पर्सन का भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना ही दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चलते हैं। द अग्रीमेंट ऑफ वर्ब according to the number or person of the subject is called subject verb agreement or syntax। जो दिया गया हमारा सब्जेक्ट जो है उसका नंबर कैसा है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। उसका दिया गया पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। उसके बेसिस पे अगर हम वर्ब का एग्रीमेंट कराते हैं यानी कि सहमति कराते हैं तो उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। इसके रूल्स की तरफ चलते हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या है। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जब भी वर्ब हमारा होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में समझेंगे, मनोज गोज टू टेम्पल एवरी डे, या मनोज गोज टू टेम्पल। मनोज जो दिया गया हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, दैट इज गोज का यूज करेंगे। आपको बता दें कि अगर क्रिया यानी कि वर्ब में जब हम एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, वहीं अगर हम नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो ज्यादा का, एक से ज्यादा का बोध कराता है, इसलिए उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो रूल नंबर 1 ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है। पॉइंट नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यानी कि अगर दिया गया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब जब भी यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे चिल्ड्रन इज आर प्लेइंग, छात्र जो है वो खेल रहे हैं। चिल्ड्रन जो दिया गया नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। नाउ रूल नंबर 3 इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जब गिन नहीं सकते हैं तो निश्चित तौर पे इसको हम सिंगुलर कहेंगे, प्लूरल तो कह नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हम कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये एसबी जो है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो सिंगुलर वर्ब के लिए, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे एग्जांपल, शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा लगता है। अब यहां देखेंगे शुगर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट के स्थान पे,
तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ एस एस टेस्ट में लगा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर टेस्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो वो एक से ज्यादा का बोध कराता है। और जब एक से ज्यादा का बोध हो जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो इसके साथ किसका वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल, मनोज एंड सूरज आर कमिंग हियर। मनोज और सूरज जो है यहां आ रहे हैं। यहां देखेंगे मनोज जो कि एक सब्जेक्ट है, साथ ही साथ सूरज भी है, दोनों यहां आ रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, इसलिए ये प्लूरल हो गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नाउ रूल नंबर 5, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे, लेकिन अगर किसी पहले वाले सब्जेक्ट के पहले किसी भी डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाए। डिटरमाइनर के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, पॉजिटिव्स आते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल्स भी आते हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और पहले वाले के पहले किसी भी डिटरमाइनर का बोध होता है, तो इससे एक व्यक्ति का बोध होता है जिसमें दो क्वालिटी होते हैं। तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। इस एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये एग्जांपल अक्सर क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है। ब्लैंक टीचर एंड प्रिंसिपल आर absent today। यहां देखेंगे टीचर जो कि एक सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल वो भी एक सब्जेक्ट है, नाउन है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। अभी दोनों के पहले किसी चीज का यूज नहीं किया गया, यहां पे हम द का यूज कर देते हैं, द टीचर एंड प्रिंसिपल। तो पहला जो सब्जेक्ट हमारा टीचर जो है, इसके पहले द जो कि आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल, जो कि हमारे डिटरमाइनर में ही आता है। तो एक के पहले यूज किया गया है द, इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि जो कि टीचर भी है, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है, या तो प्रिंसिपल है साथ ही साथ वो टीचर भी है। तो एक ही व्यक्ति जिसमें दो क्वालिटी है, तो व्यक्ति एक है, इसलिए ये सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी रूल को अगली बार से अच्छे से समझेंगे। रूल नंबर 6, अगर दो सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा है, साथ ही साथ दोनों के पहले अगर अपना अपना किसी भी डिटरमाइनर का प्रयोग हो, तब फिर वो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराता है, और फिर इसके पहले हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ एग्जाम्पल से समझेंगे, इसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। ब्लैंक टीचर एंड प्रिंसिपल आर absent today। पहला जो हमारा टीचर जो है वो संज्ञा यानी कि सब्जेक्ट, ये एंड से जुड़ा है। दूसरा प्रिंसिपल, ये भी एंड से जुड़ा है। अभी दोनों में से किसी के पहले हम कोई डिटरमाइनर का यूज नहीं किया। अब पहले वाले के पहले हम द का यूज कर देते हैं, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के भी पहले द का यूज कर देते हैं। तो दोनों नाउन या सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ दोनों का अपना डिटरमाइनर द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया। तो इसे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, पहला जो कि टीचर है और दूसरा जो कि प्रिंसिपल है।
दोनों के दोनों आज ऑब्सेंट हैं। तो जब दो लोग ऑब्सेंट हैं तो वो प्लूरल का सेंस देगा, इसलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम कर देंगे। रूल नंबर नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल को और रूल को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट इज, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तो उसके साथ वर्ब जो है वो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू और मनीष हैव बॉट अ कार। राजू या मनीष ने एक कार खरीदा है, तो कार खरीदने का काम दोनों में से किसी एक ने किया है, तो यहां पे और के पहले जो है वो सिंगुलर नाउन, मनीष जो कि और के बाद है वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा रहेगा तो फिर वर्ब हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट, अगर दो सब्जेक्ट, इफ two subjects are joined by with together with along with as well as, then the verb agrees according to the first subject। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगर दो सब्जेक्ट हमारा विथ से जुड़ा है, विथ जिसका हिंदी साथ होता है, टुगेदर विथ साथ साथ, अलोंग विथ साथ ही साथ या एक साथ, एज वेल एज साथ ही साथ। अगर सबके हिंदी का हम बात करें तो सबके लास्ट में साथ आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक आप समझेंगे, ट्रिक नहीं मतलब एक छोटा सा तरीका, कि जैसे सपोज आपका दो दोस्त हैं, एक मनोज है और दूसरा सूरज है। अगर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं आपके बैग से या आपके किसी भी चीज से कोई सामान चोरी हो जाती है, तो आपके बगल वाला जो बैठा हुआ फ्रेंड है वो आपसे बोलेगा कि मनोज ने चुराया, दूसरा बोलेगा कि सूरज ने चुराया। जो मनोज है वो आपका पहले का दोस्त है, बचपन का हम कह सकते हैं, सूरज जो बाद का है यानी कि अभी हाल फिलहाल का बना है। तो आपको विश्वास किस पे होगा कि किसने चोरी किया होगा? निश्चित तौर पे इस पर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पहले से जानते हैं, आप भी इसको पहले से जानते हैं, तो ये इतना गंदा काम नहीं कर सकता है। तो आपको डाउट होगा सूरज पे जो कि सेकंड वाला, यानी कि मतलब ये है कि अगर दो सब्जेक्ट किसी भी साथ वाले वर्ड से जुड़ा रहे तो साथ हम किसका देंगे? पहले वाले का साथ देंगे, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट जो है वर्ब जो है वो अग्री करेगा। एग्जांपल, द बॉय along with the girls is are drawing pictures। लड़का साथ ही साथ लड़कियां जो हैं वो तस्वीर बना रही हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो बॉय है जो कि सिंगुलर है, दूसरा जो कि गर्ल्स प्लूरल है। बेसिकली हमारा नेचर यही होता है कि सेकंड वाले नजदीक वाले को देखते हैं कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। बेसिकली ऐसा देखा जाता है स्टूडेंटों के माइंड में।
तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल हमारा है कि along with यानी कि साथ देना, तो साथ किसका देंगे, पहले वाले सब्जेक्ट का देंगे। तो पहला वाला जो सब्जेक्ट जो हमारा was जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे हम, इज का प्रयोग कर देंगे।